नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए यहाँ पर आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण यहाँ पर जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपके लिए बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बिजली विभाग जो नई भर्ती निकालने वाला है, जिसमें अलग अलग पद होंगे और उसमें आपके लिए आईटी की 2 अलग अलग भर्तियां होगी और उसमें एक भर्ती आपके लिए यहाँ पर होने वाली है सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की। तो यहाँ पर मैं आपको पिछली जो भर्ती हुई थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको इस भर्ती की तैयारी के लिए एक जो क्लियर विजन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये जो है लास्ट ईयर की जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके अंतर्गत कि इसके लिए आपको टाइम के परीक्षा के लिए कितना टाइम मिलता है, इसके लिए कौन कौन परीक्षा के लिए मतलब जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होता है, एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलता है और इस एग्जाम को कौन सी मतलब जो एग्जाम जो यहाँ पर संस्था है वो आपकी करवाती है, तो वो भी बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है कि सर इसका मतलब इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर हमें लाने होते हैं। तो सारी बातें हम करेंगे, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले है कि यहाँ पर इस बार कितने पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट जो भर्ती आई थी उसके बारे में बताता हूं, फिर मेरा यह कहना है कि इससे 3 गुना ज्यादा भर्तियां इस बार आपको सूचना सही केस में देखने को मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ये जूनियर इंजीनियर वगैरह की है और यहाँ पर आपके लिए है ये रही देखो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की। तो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की यहाँ पर लास्ट टाइम में जो वैकेंसी आई थी टोटल, वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से आंकड़ा आपके सामने है। ठीक है, और 32 का यहाँ पर इसके अंतर्गत रहा था, लेकिन इस बार जो पद है वो लगभग 155 तो आपको लास्ट अपडेटेड डेटा के अनुसार मैंने बताए थे, और उसके बाद में और भी अपडेट आई थी कि इसके अंतर्गत 15 पोस्ट है और जो है वो बढ़ाई गई है। तो लगभग आपको 170 के आसपास नहीं तो 150 पोस्ट है तो आपको कंफर्म देखने को मिलने ही वाली है। तो अच्छी खासी पोस्ट है आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। अब मैं बात करने वाला हूं कि इसके लिए कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखो, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप एक बार इसमें ध्यान से देख लें, ताकि बार बार आपको कमेंट ना करना पड़े। तो इसके लिए देखो यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंतर्गत या फिर आपके ये कंप्यूटर के अंतर्गत आपने अगर ग्रेजुएशन या हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी के अंतर्गत भी अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, फुल टाइम अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 साल का, तो भी आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। यही स्ट्रीम आपकी रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर के अंतर्गत डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, यानी पीजीडीसी अगर आपने बेसिकली कर रखा है तो भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में ओ लेवल अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए भर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अपात्र माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं, अगर आपने बीएससी या एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, बीसीए एमसीए कर रखा है, बीटेक एमटेक कर रखा है अगर आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो अगर आप इसके अंतर्गत अप्लाई हो आप कर सकते हो इसके अंतर्गत। ठीक है, ओ लेवल अगर आपके पास है, पीजीडीसीए है, तो भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोपा का, ठीक है, कई सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमने आईटी से कोपा किया हुआ है, तो आप भी फॉर्म इसके अंतर्गत भर सकते हो। इसके अलावा डीपीसीएस के अंतर्गत आपके पास है डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में जो इसमें टाइपिंग स्पीड है वो आपकी यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश की वो आपके 20 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है। ये आपके यहाँ पर रहता है जो आपके डाउट था कि सर इसके अंतर्गत कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एपियर वाले भी इसके अंतर्गत भर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल एपियर वाले भर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो, अ पर्सन हु अपीयरिंग इन अ फाइनल ईयर या सेमेस्टर या एग्जामिनेशन, आपके फाइनल ईयर में आप होने अनिवार्य है, तभी आप इसके अंतर्गत ध्यान अपीयर हैं तो भी आप इसके अंतर्गत भर पाएंगे। ठीक है, अगर बाकी आपने कंप्लीट कर रखे तब तो कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अगर अपीयर में तो फाइनल ईयर वाले आप इसके अंतर्गत भर सकते हैं। अब अगला सवाल आप सभी का कि सर इसके अंतर्गत पदों का आपने विवरण बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी, अब ये बताएं कि इसकी एग्जाम जो है वो कौन आरएसएम एसएसबी लेता है क्या। तो यहां पर मेरा जवाब है नहीं। इसका जो परीक्षा है वो आपके आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम इसका कंडक्ट करवाया जाता है और एग्जाम करवाने वाली संस्था आपकी आईबीपीएस है।
ठीक है। आईबीपीएस के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, और आईबीपीएस आपको पता है ज्यादातर आपके जो बैंकिंग रिलेटेड जो एग्जाम्स होती है वो लेती है। तो इस सूचना साई का एग्जाम भी इसके द्वारा ही लिया जाता है, ऑनलाइन मोड में होता है और आपके नजदीकी शहर के अंतर्गत ही होता है। ये भी इसके लिए आपकी एक अच्छी खास बात आपकी मिलने वाली है, जहां पर आपकी जो ऑनलाइन लैब लगी होती है वहां पर एग्जाम होता है इसका। अब अगला सवाल आपका, अगला सवाल आप सभी का रहता है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या आरएसएमएसएस भी जो अभी हम देख के आए कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का, क्या उसके इक्वल है? तो यहां पर भी मेरा जवाब है आपके लिए नहीं। इसका एग्जाम पैटर्न उससे अलग होता है, और वो एग्जाम पैटर्न मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से अपने पास चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम जो होता है वो आपका रहता है। पार्ट ए जो रहता है उसके अंदर आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहता है। इसमें ये इन सभी के लिए एलिजिबल रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप सूचना साइक से पढ़ रहे हैं तो आपका कंप्यूटर का यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज यानी कंप्यूटर के टोटल 60 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है, याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 60 आपके इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर टोटल हो गया आपका 120 नंबर का पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए के लिए आपको 120 नंबर मिलेंगे। टोटल 1 घंटे का ड्यूरेशन आपको इसमें मिलने वाला है, यानी टोटली 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो 1 घंटे का एग्जाम आपका मतलब 1 घंटे का पार्ट आपका ए रहेगा, और पार्ट बी के अंदर आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रहेगी। ठीक है, जो कि आपके 8 नंबर की रहने वाली है। इसके बाद में देखो, अगर एवरीडे नॉलेज यानी आपके जो जीके जीएस जो रहने वाला है वो आपके रहने वाला है यहाँ पर आपके, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर जीके राजस्थान का जो रहने वाला है वो आपके 36 नंबर का रहने वाला है। और जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस जीएस, और जो वर्ल्ड रिलेटेड जीके है उसमें आपके 12 नंबर का जीके आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल आपके ये 36 और 12 नंबर आपके यहाँ पर इसमें रहने वाला है। तो ये आपके हो गए कितने, 48 नंबर का आपका कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। अब देखें यहाँ पर, तो थर्ड जो पोर्शन रहता है वो आपका हिंदी, जो हिंदी ग्रामर रहता है उसका रहने वाला है। उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश आपके जो है उसके रहने वाले हैं 8 नंबर, और मैथमेटिक्स के 8 नंबर आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से पार्ट बी आपका 80 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें पार्ट ए और बी को मिलाएं तो टोटल आपके 200 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, और इस 200 नंबर में 120 नंबर तो ओनली आपका कंप्यूटर रहने वाला है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको यहां पर इसके अंतर्गत बता दी है। नेगेटिव मार्किंग का इसके अंदर रहता है क्या सर? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4, ठीक है, 1/4 यानी 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 जो है नंबर काट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आपको अटेंड करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपका ये सवाल रह चुका है। अब बात करते हैं कि सर हमें इसके लिए कितना जो है परीक्षा के लिए टाइम मिलता है तैयारी के लिए। तो मैं अगर पिछली भर्ती परीक्षा की बात करूं तो उसके लिए आपको 27 से 29 दिन के बीच का टाइम मिला था। ठीक है, और उसमें हड़बड़ी की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है परीक्षा के तैयारी से बाहर हो चुके थे। तो पिछली बार अधिकतम माने तो 1 महीने का टाइम मिला था, उससे पिछली बार भी इतना ही टाइम रहा था। और मेरा ये मानना है कि इस बार भी आपको इतना ही मिलने वाला, क्योंकि आईबीपीएस के द्वारा कभी भी ज्यादा परीक्षा का टाइम तैयारी के लिए नहीं दिया जाता है। तो अगर अपन मान भी लेते हैं तो इसके लिए आपका अगर ये परीक्षा का टाइम थोड़ा बढ़ा भी दें तो वो 30 से 40 दिन के बीच में आपका टाइम इसमें परीक्षा के लिए देने को आपको मिल सकता है। ये आपका परीक्षा के लिए मिलने वाला टाइम ड्यूरेशन आपका रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके जो सवाल मतलब आपके बार बार जो रिक्वेस्ट रही है, तो उस पे वैसे हमारा कंप्यूटर अनुदेशक का बैच शुरू करने का प्लान था, बट आपकी बहुत ज्यादा डिमांड रहने की वजह से हमने यहाँ पर जो है सूचना सहायक जो बिजली विभाग है इसका बैच शुरू करने का निर्णय लिया है, और उसके लिए आपके पोल भी टेलीग्राम पे डाला गया था। ठीक है, तो ये सभी आपने देख लिया होगा। अब इसकी जो शुरुआत है वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन विशेष हम शुरू करने जा रहे हैं, और उस पूरे दिन आपके लिए और उसके नेक्स्ट डे 2 दिन तक आपके लिए विशेष ऑफर रहेगा, जिसमें आपके लिए यहाँ पर जो है 400 रुपए का स्पेशल ऑफर जो है ऑफ रहेगा। उसके अंदर 400 रुपए आपके कोर्स के ऊपर आपके कम रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आपके इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपकी इसमें हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि सर हमें इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर की जरूरत होगी। तो फाइनल सिलेक्शन को लेकर यहाँ पर लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे तो उनका यहाँ पर मैं बायोडाटा आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो जो लास्ट टाइम में जो सिलेक्शन कैटेगरी थी उसमें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं।
तो देखो लास्ट टाइम में यहाँ पर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी सूचना सहायक के लिए एमबीसी की कैटेगरी के अंतर्गत जो कैंडिडेट थे मेल फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत, तो इन्होंने टोटल 108 मार्क्स पे इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था 200 नंबर में से। ध्यान रखना मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं। 108 में से 200 में से 108 मार्क्स एमबीसी के लिए यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन रहे थे इसमें। इसी प्रकार से अगर मैं एससी की भी बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट 110 का आप देख सकते हो यहाँ पर ये रहा है, और मिनिमल से मिनिमल 105 पे भी कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, और 103 पे भी देखो यहाँ पर ये रहा है, और 93 पे देखो ये फीमेल कैंडिडेट्स थी अर्चना सामरिया, तो इनका सिलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसटी के अंतर्गत मेल कैंडिडेट के लिए 100 नंबर लाना यहाँ पर जो है बताया गया था। ठीक है, फीमेल के लिए देखो कम रही थी, मैं आपको बता चुका हूं। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो इसमें 115 नंबर पे मेल जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं अनरिजर्व्ड आपके कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर आपके JDVVN के अंतर्गत, सॉरी जोधपुर डेवलपमेंट के अंतर्गत आपके, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आपके इसमें रही है आपके 123 नंबर की। ठीक है, और जो आपके BC के अंतर्गत कैटेगरी में रही है वो 119 नंबर की इसके अंतर्गत देखने को मिली है। फिर आपके JDVVN के अंतर्गत आपके जो TSP एरिया, मतलब ये जो TSP एरिया है उनकी यहाँ पर बताई जा रही है 200 में से 123 फीमेल के अंतर्गत जनरल में, और 119 मेल की आपको देखने को मिली है। ठीक है, और 119 आपके BC के अंतर्गत आपको देखने को इसके अंतर्गत मिली थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपकी जो लास्ट ईयर जो सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, आप इस प्रकार से इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, BC वगैरह की, ये आपकी TSP नॉन TSP कैटेगरी की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो BC के अंतर्गत फीमेल की आपके 126 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जनरल का 125 पे हुआ था, EWS के अंतर्गत आपके 122 पे रहा था। ठीक है, UR जनरल के अंतर्गत 121 का रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 120 वाले का जनरल EWS में भी हुआ था। BC के अंतर्गत 118 तक भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन कैंडिडेट्स के गए थे। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये PWD के कैंडिडेट के लिए 87, लेकिन ये क्या अलग अलग जो विद्युत कंपनियां हैं उनके अनुसार रखी गई थी। तो मेरा ये मानना है फाइनल अगर देखें तो अगर आपके 200 में से 120 नंबर अगर आप ला पा रहे हैं, ठीक है, वैसे 110 वाला भी इसमें आ रहा है, लेकिन 120 अगर आप लेके आ रहे हैं 120 से 30 तक, तो आपका फाइनल सिलेक्शन रखने से कोई भी बार नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये आपके सारे पूछे गए सवालों के जवाब मैंने आपको इसमें प्रूफ विद रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी डालेंगे कि सर अभी तक तो भर्ती भी नहीं आई है, आप अपना कोर्स कैसे शुरू कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए आपकी सबसे ज्यादा प्रेशर रहा था कि सर हमारा जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि भर्ती आने के बाद हम 27 दिन में पूरा या 1 महीने में या 40 दिन में कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आपकी डिमांड पे शुरू किया जा रहा है। अब आपका निर्णय है, आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। मैं आपके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। अगेन मैं इस वीडियो के माध्यम से खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं कि मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि आप इस कोर्स लें। अगर आप एक डेडिकेटेड और एक यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सितंबर से आपकी शुरुआत होगी और 2 दिन के लिए आपका विशेष ऑफर रहेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए मैंने अवेलेबल करवा दिया है। और भी कोई अगर आपका डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर 8209672952 पर व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे डाल सकते हैं। मैं आपका वहां पर क्वेरी पे जवाब दे सकता हूं। वैसे मुझे नहीं लगता अब आपका कोई भी यहाँ पर सवाल रहा होगा, बाकी सारी चीजें जो थी वो मैंने बता दी है। और कोर्स की जो फीस है उसको लेकर मैं आपके कल या परसों के सुबह तक मैं आपका डिटेल जो है वो आपका डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको पूरा देख सकते हैं। वैसे आपको मैं 4 तारीख के आसपास एक डेमो क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको हिंट मिल सके कि आपको तैयारी के लिए कितना अच्छा मौका मिलने वाला है। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।